Okay. मैम ये 9 वाला न्यूमेरिकल क्लियर तो नेक्स्ट हमने करना है रिएक्शन विद गैसियस रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स। तो सबसे पहले हमने डिटरमिन द अमाउंट ऑफ रिएक्टेंट कंज्यूम्ड यूजिंग अ चेंज इन प्रेशर, ये हमने मालूम करना है। इसके लिए हम वही इक्वेशन इस्तेमाल करेंगे, पी वी इज इक्वल टू एन आर टी, और यहाँ पर हम n की वैल्यू निकालेंगे। n की वैल्यू निकालने के लिए जो n के साथ आर टी था वो इधर डिनोमिनेटर में आ जाएगा, p को हम इधर ले आएंगे क्योंकि हमने इसको वेरिएबल के तौर पे लेना है, और कांस्टेंट है हमारे पास वॉल्यूम एंड टेम्परेचर। तो ये भी कांस्टेंट है आपके पास v, ये भी कांस्टेंट है आपके पास t, और r जो है वो ऑलरेडी जर्नल गैस कांस्टेंट है। तो ये सारी की सारी जो इस ब्रैकेट के अंदर एंटिटीज हैं वो सब के सब कांस्टेंट हैं। तो उसके बाद अगर हमने चेंज इन प्रेशर लेना है तो डेल रिप्रेजेंट द चेंज, डेल एन इज इक्वल टू डेल पी, क्योंकि आपके पास सिर्फ प्रेशर वेरिएबल है तो सिर्फ इसके साथ डेल लगेगा और ये सारे के सारा कांस्टेंट इसके साथ वैसे ही आ जाएगा, और उस वक्त जब वॉल्यूम एंड टेम्परेचर दोनों कांस्टेंट है। इस इक्वेशन को एक मरतबा गौर से देखें, फिर नेक्स्ट न्यूमेरिकल इसी के अकॉर्डिंग सॉल्व होना है। नेक्स्ट देखिए, ये आपके पास न्यूमेरिकल है। अनदर एयर प्योरिफिकेशन मेथड फॉर इनक्लोज्ड स्पेस इन्वॉल्व्स द यूज ऑफ स्क्रबर्स containing aqueous lithium hydroxide which react with the carbon dioxide to produce lithium carbonate and water। यहाँ के पास आगे जो इक्वेशन है, इस इक्वेशन के अंदर आपके पास लिथियम हाइड्रोक्साइड के दो मॉलिक्यूल कार्बन डाइऑक्साइड के एक मॉलिक्यूल के साथ रिएक्ट करते हैं, उस वक्त आपका पास बनता है लिथियम कार्बोनेट Li2CO3 और साथ में वाटर। Consider the air supply in the submarine with a total volume of 2.5 into 10⁵ liter. The pressure is 0.9970 atmosphere and the temperature is 25 degrees centigrade. If the pressure in the submarine drops to 0.9891 atmosphere as a result of carbon dioxide being consumed by an aqueous lithium hydroxide scrubber, how many moles of carbon dioxide are consumed?
इस डाटा को गौर से देखें और इसका सेटअप बनाएं पहले, और उसके बाद इसको इक्वेशन के अंदर लगाकर सॉल्व करें, और सॉल्व करने के बाद मुझे इसका आंसर बताएं क्विक। ये आपके पास इक्वेशन है और ये आपके पास सैंपल प्रॉब्लम है। अपना अपना माइक बंद करें, सिर्फ जब बोलना हो उस वक्त माइक ऑन करें। सर नहीं है मैम। हो गया सॉल्व? मैम 80.724 मोल बनते हैं। ये देखिए, ये इसका सेटअप है, आप चेक करें। आप लोगों ने ऐसे ही इसको सेटअप किया? यस मैम 80.72 ही आ रहा है। और ये इसका 72 मीन्स 81 मोल्स। ओके, 80.72, या इट इज ओके, इक्वल टू 81 मोल्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। जिन्होंने नहीं किया अब तक, वो इसको एक मरतबा यहाँ से देखें, उसके बाद हम नेक्स्ट मूव करते हैं।
ओके, नेक्स्ट है हमारे पास रिएक्शन विद गैसियस रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट्स, प्रिडिक्टिंग द वॉल्यूम ऑफ अ गैसियस प्रोडक्ट यूजिंग अ कॉम्बिनेशन ऑफ स्टोइचियोमेट्री एंड द आइडियल गैस इक्वेशन। हमने दो चीज़ें लेनी है, एक तो हमने स्टोइचियोमेट्री की स्टडी इसके अंदर यूज़ करनी है कैलकुलेशन में, और दूसरा हमने आइडियल गैस इक्वेशन यूज़ करनी है। वी कैन कैलकुलेट द वॉल्यूम ऑफ अ गैस दैट वी एक्सपेक्ट टू बी प्रोड्यूस इन द केमिकल रिएक्शन, और वॉल्यूम हमने कैलकुलेट करना है। सेम वही फार्मूला इस्तेमाल होगा, सिर्फ फ़र्क इतना है कि इस मरतबा आपने मोल्स नंबर ऑफ मोल्स कैलकुलेट किए हैं और नेक्स्ट आपने क्या करना है, वॉल्यूम कैलकुलेट करना है। इसमें जो सैम्पल है हमारे पास प्रॉब्लम, एक्चुअली ये स्टेटमेंट्स हैं और हर स्टेटमेंट के आगे एप्लीकेशन है। द एयर बैग्स इन कार आर इन्फ्लेटेड व्हेन द क्लाइंट ट्रिगर्स द एक्सप्लोसिव highly exothermic decomposition of sodium azide NaN3 convert into the sodium and nitrogen gas. A typical driver side airbag contains about 50 gram of sodium azide. Determine the volume of nitrogen gas that could be generated by the decomposition of 50 gram of sodium azide at 85 degree centigrade and 1 atmosphere pressure. आप इक्वेशन यूज करें जो आपके पास PV इक्वल टू NRT है, उसको अपने अकॉर्डिंग करें मैनेज, और फिर देखें कि कितना आपका ये आंसर आता है और फिर मुझे बताएं। देखिए अब हम एक एक स्टेटमेंट पढ़ रहे हैं और उस स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग हम उसको कैलकुलेट कर रहे हैं चीज़ों को। मैम 22.60 आराम से। ओके लेट्स सी, गलत हो गया आपका, चेक करें आपने कहाँ पे मिस्टेक किया है। मैम लीटर में निकालना है? जी आपने मोल्स mls में निकाला है? नहीं मैंने भी लीटर में निकाला लेकिन 63 आ गया।
नहीं, ये देखें ना, यहाँ पर आपके पास मोल्स ऑफ NaN3 जो हैं वो 50 ग्राम था, जबकि इसके हमने मॉलिक्यूलर वेट से डिवाइड किया तो हमारे पास टोटल मोल्स आ गए जो कि 0.769 मोल्स थे। उसके बाद हमने क्या किया, हमने नाइट्रोजन के मोल्स कैलकुलेट करने थे। टोटल मोल्स NaN3 के 7.769 थे और 3 नंबर ऑफ मोल्स नाइट्रोजन, क्योंकि 3 and 2 था ना इक्वेशन में, 3 उसके और 2 मोल्स हमने यूज किए थे सोडियम अजाइड के, तो हम इसको इससे डिवाइड करेंगे तो आपके पास 1.15 मोल नाइट्रोजन आ जाएगी। वॉल्यूम के लिए आपके पास पहले नाइट्रोजन के मोल्स हैं N, उसके बाद R की वैल्यू है, उसके बाद टेम्परेचर है और उसके बाद 1 एटमॉस्फेयर प्रेशर है। अब इसको कैलकुलेट करें अपने अपने कैलकुलेटर से। नेक्स्ट टॉपिक है हमारे पास डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर, मोल फ्रैक्शन एंड यूजिंग पार्शियल प्रेशर टू सॉल्व प्रॉब्लम्स। सबसे पहले हम डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर को पढ़ेंगे। इसमें ये बहुत सिंपल सा लॉ है, आप पहले इसका आइडिया ले लें मुझसे कि जब गैसेस होती हैं और वो मिक्सचर की फॉर्म में होती हैं तो उस वक़्त जो टोटल प्रेशर ऑफ द गैस है, गैस मिक्सचर का, वो इक्वल होता है सम ऑफ द इंडिविजुअल प्रेशर ऑफ द गैस मॉलिक्यूल्स। यानी अगर एक गैस A है, एक B है, एक C है, तो टोटल प्रेशर होगा गैस का प्रेशर A गैस का प्लस B प्लस C, इनका जो इंडिविजुअल प्रेशर का सम होगा वो टोटल प्रेशर होगा। तो ये स्टेटमेंट इसकी है, डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर स्टेट्स दैट the total pressure exerted by a mixture is the sum of partial pressure exerted by each component of the mixture. अगर आप इक्वेशन को देखें तो आपके पास P टोटल है, इसका मतलब है टोटल प्रेशर ऑफ द गैस मिक्सचर इज इक्वल टू summation PI. Summation means sum of PI. I means number of molecules, gas component, ये 1 2 3 4 कितने भी हो सकते हैं। अगर आपने PI की वैल्यू निकालनी है तो PI इंडिविजुअल प्रेशर, मतलब आपने किसी भी गैस का अगर निकालना है तो हम दोबारा से जनरल गैस इक्वेशन यूज करेंगे, जहन में रखें, हम उसके एप्लीकेशंस पढ़ रहे हैं। तो वो आपके पास होगा PIV इज इक्वल टू NIRT। तो जब आपने सिर्फ PI की वैल्यू निकालनी है तो PI उधर रह जाएगा और जो वॉल्यूम है वो NIRT को डिवाइड करेगा। तो आपके पास ये इक्वेशन आ जाएगी जिसमें PI is equal to NIRT over V. और ये आपने इस इक्वेशन को यूज करके न्यूमेरिकल सॉल्व करना है। इक्वेशन दोबारा देख लें एक मरतबा। आपके पास दो चीजें हैं, P टोटल इज इक्वल टू समेशन PI और PI इज इक्वल टू NIRT ओवर V। यहाँ पर आप देखें, a 1 liter vessel contain 0.215 mole of nitrogen gas and 0.0118 mole of hydrogen gas at 25.5 degrees centigrade. Determine the partial pressure of each component and the total pressure in the vessel. आपने प्रेशर Pn का पहले मालूम करना है, फिर आपने pH का मालूम करना है और फिर आपने P टोटल मालूम करना है। तो आपके पास टेम्परेचर जो है सेटअप के बाद ये केल्विन के अंदर चेंज हो चुका है सेंटीग्रेड से। अब आप इक्वेशन लगाएं, पहले Pn2 मालूम करें, फिर आप pH2 मालूम करें और फिर आप P टोटल मालूम करें और फिर मुझे एक एक की वैल्यू बताएं। और ये न्यूमेरिकल्स बहुत इंपॉर्टेंट हैं, ये साथ साथ हम कर रहे हैं, ये वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट है आप लोगों के कोर्स का।
मैम 5.5588 ATM। चेक करें। यही है। पहले आपने नाइट्रोजन का कैलकुलेट किया है जिसमें मोल्स ऑफ नाइट्रोजन, आर की वैल्यू, टेम्परेचर और वी यानी वॉल्यूम, ये आपके पास आया 5.27 एटमॉस्फेयर। फिर आपने हाइड्रोजन का कैलकुलेट किया, नंबर ऑफ मोल्स, आर की वैल्यू, टेम्परेचर और वॉल्यूम, ये आपके पास आया 0.289 एटमॉस्फेयर। P total will be equal to P nitrogen plus P hydrogen, that is equal to 5.27 atmosphere plus 0.289 atmosphere, and total answer will be 5.56 atmosphere. ठीक है? Yes मैम 5.55 something। ठीक है। उसके बाद हमारे पास मोल फ्रैक्शन है, गैस मिक्सचर्स की हम बात कर रहे हैं। एक्स आई मोल फ्रैक्शन को रिप्रेजेंट करता है, एन आई जो है इंडिविजुअल नंबर ऑफ मोल्स हैं और डिवाइडेड बाय एन टोटल जो कि टोटल नंबर ऑफ मोल्स हैं। यहाँ पर द मोल फ्रैक्शन ऑफ अ मिक्सचर कंपोनेंट इज ऑलवेज लेस देन 1, क्योंकि ये एक रेशो है और रेशो हमेशा लेस देन 1 होती है। द सम ऑफ मोल फ्रैक्शन फॉर ऑल द कंपोनेंट ऑफ अ मिक्सचर इज ऑलवेज 1। मोल फ्रैक्शन इज अ डायमेंशनलेस, इसके कोई यूनिट नहीं होते, और अगर आपने जो नंबर ऑफ मोल्स हैं वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं प्रेशर के। तो अगर आपने मोल फ्रैक्शन को प्रेशर की फॉर्म में कैलकुलेट करना है तो वो इक्वल होगी एक्स आई इज इक्वल टू पी आई प्रेशर ऑफ इंडिविजुअल गैस ओवर पी टोटल प्रेशर ऑफ द टोटल गैस। इस स्लाइड को गौर से देखें, फिर हम नेक्स्ट प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं इसकी हेल्प से। मैम ये N and P are proportionals, इसका क्या मतलब है? नंबर ऑफ मोल्स इंक्रीज करने से प्रेशर भी इंक्रीज हो जाता है, इसलिए ये एक दूसरे के प्रोपोर्शनल हैं, डायरेक्ट रिलेशनशिप है इनका। उसके बाद हमने थोड़ा सा इक्वेशन को रीअरेंज किया है। अगर हमने एन आई यानी कि इंडिविजुअल नंबर ऑफ मोल्स कैलकुलेट करने हैं तो वो इक्वल होगा मोल फ्रैक्शन यानी कि एक्स आई इंटू एन टोटल टोटल नंबर ऑफ मोल्स के। और अगर हमने प्रेशर की फॉर्म में इंडिविजुअल प्रेशर कैलकुलेट करना है तो वो इक्वल होगा पी आई इज इक्वल टू एक्स आई यानी कि मोल फ्रैक्शन इंटू पी टोटल यानी कि टोटल प्रेशर ऑफ द मिक्सचर ऑफ गैस। ये दोनों इक्वेशन जहन में रखें और फिर अगला हम प्रॉब्लम इससे सॉल्व करते हैं।
ये आपके पास सैंपल प्रॉब्लम है। कैलकुलेट द मोल फ्रैक्शन ऑफ NO इन 10 liter gas cylinder at room temperature 25 degree centigrade है, that contains 6.02 mole nitrogen and in which the total pressure is 14.75 atmosphere. सेटअप में हमने जो डिग्री सेंटीग्रेड है 25 डिग्री सेंटीग्रेड उसको हमने कन्वर्ट किया है केल्विन में टू 98.15 केल्विन। अब आप पिछले वाला डाटा इक्वेशंस इस्तेमाल करें और इसमें से मोल फ्रैक्शन ऑफ द XI ऑफ NO कैलकुलेट करें। जी क्लास मैम 0.9986। गलत हो गया आपका। ये देखें आपने टोटल मोल कैलकुलेट करने के लिए PV ओवर RT फार्मूला यूज़ किया 14.75 एटमॉस्फेयर साथ में 10 लीटर वॉल्यूम और ये R की वैल्यू है और ये टेम्परेचर है तो इसके मोल्स 6.029 मोल होंगे। टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ नाइट्रोजन, ये टोटल नंबर ऑफ मोल्स हैं और ये मोल ऑफ नाइट्रोजन है तो बाकी बचेगा 0.007 मोल ऑफ NO। XNO हमने मालूम करना है तो NO के मोल और मोल टोटल इसको हम डिवाइड करेंगे इससे 0.07007 को हम डिवाइड करेंगे 6.029 से और आपका आंसर होगा 0.001। इसको देखें एक मिनट पर और आपका ये किसी वक्त भी डिस्कनेक्ट हो सकता है क्योंकि ये 40 मिनट का सेशन होता है और उसके बाद ये डिस्कनेक्ट हो जाता है। मैम ये PDF फाइल सेंड कर दीजिएगा। ओके मैं कर दूंगी सेंड आपको।